दोस्तों आई एम श्योर कि आपके साथ ऐसा कभी न कभी हुआ होगा कि आपकी किसी से बहस या आर्ग्यूमेंट हो गई, आपके टीचर ने या किसी और ने कोई सवाल पूछ लिया, या फिर आपको किसी से कुछ बोलना था या कुछ प्रेजेंट करना था, बट उन सभी सिचुएशंस में आपको याद ही नहीं आया कि आपको क्या बोलना है। आप वर्ड्स को फ्रेम ही नहीं कर पाते एंड फिर आप रिग्रेट करके घर पे आते हो और ये सोचते हो कि यार काश मैंने उसको ये बोल दिया होता, ये रिप्लाई दे दिया होता तो उसकी बोलती बंद हो जाती। अगर उस टाइम पर उस क्वेश्चन का मैंने ऐसे आंसर दिया होता तो क्लास के सामने मेरी अच्छी इमेज बनती, या मैंने उस टाइम ये वाला जोक क्रैक किया होता तो उन लोगों के सामने मेरा इंटरेस्ट बढ़ता। मतलब ओवरऑल कि आपको उस सिचुएशन में याद ही नहीं आता कि बोलना क्या है, बट उस सिचुएशन के जस्ट बाद आपके मन में एक से एक रिप्लाईज चलते रहते हैं एंड आप सेलिब्रिटीज, एक्टर्स, पॉलिटिशियंस, स्पीकर्स को भी अमेजिंग रिप्लाईज देते हुए सुनते हो तो आप सोचते हो कि यार ये लोग इतने जल्दी बिना कुछ प्रिपेयर किए रिप्लाईज कैसे फ्रेम कर लेते हैं। मेरी सैवेज रिप्लाई वाली वीडियो में आप सभी ने बहुत प्यार दिया, बट ये वीडियो उससे एक लेवल ऊपर की है, बिकॉज इस वीडियो में आप जानने वाले हो कि आप इंस्टेंट और बेस्ट रिप्लाईज कैसे दे सकते हो, या आप इंटरेस्टिंग बातें कैसे कर सकते हो बिना कोई टेक्निक के और बिना प्रिपेयर किए। सो दिस वीडियो इज ऑल अबाउट हाउ टू थिंक एंड स्पीक इंस्टेंटली इन एनी सिचुएशन, मेजरली द आर्ट ऑफ आर्टिकुलेशन। फर्स्ट, गेट ऑन द ग्राउंड। जब आप हाई अथॉरिटी वाले इंसान से बात करते हो, जैसे कि आपके टीचर्स, बॉस या फिर कोई लड़की, या फिर आप किसी आर्ग्यूमेंट या क्रिटिकल सिचुएशन में फंस जाते हो तो आपका कॉन्फिडेंस गिर जाता है। आप एक साथ कई चीजें सोचते हो, सामने वाले की बात समझना, अपनी बॉडी लैंग्वेज एडजस्ट करना, क्या बोलना है ये सोचना, और ये डर कि सामने वाला क्या सोचेगा जब मैं ये बोलूंगा। तो यही ओवर थिंकिंग आपका एमिगडाला हाईजैक करा देती है, जिसमें प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स काम नहीं करता एंड लॉजिकल थिंकिंग कम हो जाती है, जिसकी वजह से आप अच्छे रिप्लाईज फ्रेम नहीं कर पाते, क्योंकि आपको प्रेशर वाली सिचुएशन में बोलने की आदत नहीं है, जो कि किसी को नहीं होती। तो इसका सिंपल सॉल्यूशन है कॉन्फिडेंस बिल्ड करना, और सबसे इफेक्टिव तरीका है कि मैदान में उतरो। मतलब जानबूझकर खुद को क्रिटिकल एंड प्रेशराइज्ड सिचुएशंस में डालकर बोलने की कोशिश करो। जब आप बार बार ऐसे सिचुएशंस फेस करोगे तो ओवर थिंकिंग कम होगी, डर मिट जाएगा और आपका प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स एक्टिव होता जाएगा। जानबूझकर क्रिटिकल सिचुएशंस में डालना और मैदान में उतरने का मतलब ये नहीं कि आप जानबूझकर आर्ग्यूमेंट्स करो, जो कि बहुत बुरा है, बल्कि आप डिबेट्स में पार्ट लो, क्लास में खड़े होकर आंसर्स बोलो, और अगर ऐसा माहौल नहीं है तो खुद से ही एक टॉपिक लो और उस पर दोनों साइड से डिबेट करने की कोशिश करो। बस मैदान में उतरो और प्रेशर में बोलने की प्रैक्टिस करो, एंड दिस इज द मोस्ट वर्सेटाइल वे टू फ्रेम द बेस्ट रिप्लाईज। सेकेंड, लॉजिकल थिंकिंग। लॉजिकल थिंकिंग मतलब एक ऐसी सोचने की पावर जो कि चीजों को एनालाइज करने में मदद करती है। वो हमें हर पर्सपेक्टिव पर सोचने में हेल्प करती है, जो कि अच्छे रिप्लाईज फ्रेम करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। आसान शब्दों में कहें तो दिमाग का तेज होना। अगर आपकी ब्रेन पावर ज्यादा है तो आप अच्छे सैवेज रिप्लाईज दे पाओगे, अच्छे जोक्स फ्रेम कर पाओगे, अच्छे आंसर्स दे पाओगे, क्योंकि ऑब्वियसली आपके न्यूरॉन्स ज्यादा फास्ट काम करेंगे एंड आप चीजों को ज्यादा तेजी से प्रोसेस कर पाओगे, एंड इसलिए आप सबसे बेस्ट रिप्लाई निकाल पाओगे। बट ये लॉजिकल थिंकिंग लोगों में नेचुरली होती है, उनके जेनेटिक्स की वजह से, बट इसको हम इंक्रीज कर सकते हैं बाय प्लेइंग सम फाइनेस्ट स्ट्रैटेजी गेम्स, जैसे कि चेस, ब्रेन गेम्स जैसे कि क्रॉसवर्ड पजल्स, सुडोकू, रूबिक्स क्यूब सॉल्व करना, केस स्टडीज सॉल्व करना, मिस्ट्री नॉवेल्स की मिस्ट्री सॉल्व करना, कोडिंग एंड प्रोग्रामिंग, कोई नई लैंग्वेज सीखना, कोई नई स्किल सीखना, मैथ सॉल्व करना, चीजों को क्वेश्चन करना, और क्रिटिकल सिचुएशंस में मतलब अंडर प्रेशर में रिप्लाईज फ्रेम कर पाना या सोच पाना। ये सभी चीजें हैं आपकी लॉजिकल एंड एनालिटिकल थिंकिंग एक्सट्रीमली डेवलप करने के लिए, वो भी प्रैक्टिकली। थर्ड, वोकल फ्लुएंसी। देखो कई बार ऐसा होता है कि आपको किसी क्रिटिकल सिचुएशन में अच्छे रिप्लाईज मन में आ जाते हैं, माइंड में होता है कि क्या बोलना है, बट जस्ट बिकॉज आपके ब्रेन का आपके माउथ के साथ अच्छा कनेक्शन नहीं होता है, इसलिए आप चीजों को बोल नहीं पाते। तो शायद आपकी लॉजिकल थिंकिंग वेल इनफ हो, बट ये गलत हो जाएगा कि कोई मस्त सा रिप्लाई मुंह से निकले ही ना, या फिर निकले बट आप उसे क्लियरली ना बोल पाओ। आपने देखा होगा कि सेलिब्रिटीज, एक्टर्स, स्पीकर्स बिना स्लटर किए हमेशा एकदम क्लियरली बोल पाते हैं, जो कि ऑफकोर्स ज्यादा प्रैक्टिस होने की वजह से होता है, बट हम पहले भी उसके लिए प्रिपेयर कर सकते हैं बाय डूइंग सम सॉर्ट ऑफ वोकल एक्सरसाइजेस। सो एक पेन या पेंसिल लो और उसको ऐसे हॉरिजॉन्टली पकड़ के अपने ऊपर और नीचे के दांतों के बीच रखकर कोई भी सेंटेंस थोड़ा जोर से बोलो, एंड फिर उसी सेंटेंस को बोलो उस पेन या पेंसिल को हटाकर। तो आप देखोगे कि आपके शब्द बहुत ज्यादा क्लियर निकल रहे होंगे। इस चीज को सेलिब्रिटीज, एक्टर्स एंड स्पीकर्स फॉलो करते हैं, बट मेनली एक्टर्स, ताकि उनके डायलॉग्स एकदम क्लियर निकले। इस चीज को आप डेली 15 मिनट भी ट्राई करोगे तो बहुत चेंज आएगा, अगर आप अच्छे से नहीं बोल पाते हो तो, जिससे कि आप कुछ रीड भी कर लोगे। सो एक
गलती से 2 निशाने। एंड आप जब भी बोल रहे हो तो नेचुरली अपने मुंह को ज्यादा घुमा घुमा कर, बड़ा छोटा करके, ज्यादा मूव करके बोलो। एंड दीज 2 थिंग्स विल चेंज योर डायलॉग डिलीवरी ड्रास्टिकली। फोर्थ, वॉच एंड लर्न। देखो, जब आप प्रैक्टिकली रिप्लाईज फ्रेम करने की कोशिश करोगे तो आप उस समय जो आपके माइंड में है उसे ही फ्रेम करोगे एंड उसे ही डिलीवर कर पाओगे, मतलब लिमिटेड नॉलेज। बट अच्छे रिप्लाईज फ्रेम करना मतलब यूनिक रिप्लाईज। और कुछ यूनिक या अलग बोलने के लिए आपके माइंड को बहुत सारे रिप्लाईज में से किसी एक को चूज करके डिलीवर करना होगा। बट अगर उतनी इंफॉर्मेशन हो ही ना चूज करने के लिए तो आप कुछ एवरेज और कॉमन सा ही बोल पाओगे। तो इसी चीज को सॉल्व करने के लिए आप डिबेट्स देख सकते हो, आप सेलिब्रिटीज, एक्टर्स की स्पीचेस सुन सकते हो, आप उनके विटी, सैवेज एंड ह्यूमरस रिप्लाईज सुन सकते हो। तो सर, आपने जो ये कॉमेडी का जो करियर है, ये बेइज्जती करने का शौक था सर? हमने कई बार नोटिस करा सर, जैसे अर्चना मैम हो गई। नहीं, बेइज्जती वो नहीं होती, वो होती है मैं जो आपकी अभी करूंगा। आप बड़े बड़े स्पीकर्स को सुन सकते हो जो ज्ञान देते देते भी जोक्स क्रैक कर देते हैं। And I cannot fire them because they're volunteers. सो जितना ज़्यादा आप ऐसा कंटेंट कंज्यूम करोगे तो उतनी ज़्यादा आपकी नॉलेज बढ़ेगी, आपकी बोलने की क्रिएटिविटी बढ़ेगी। साथ ही साथ कई बार सिर्फ अच्छे रिप्लाईज फ्रेम करके सिंपली बोलने से इतना इम्पैक्ट नहीं पड़ता, बट जब आप उसमें थोड़ी एक्टिंग ऐड करते हो, थोड़े इमोशंस ऐड करते हो, थोड़ा वैसा बॉडी लैंग्वेज ऐड करते हो, जब आप इंस्टेंटली ना रिप्लाई करके थोड़ा पॉज लेकर बोलते हो, तब जाके वो ह्यूमर या वो रिप्लाई सक्सेसफुल होता है। और ये चीज़ आप देख कर ही सीख पाओगे। तो दोस्तों, दीज आर 4 फैक्टर्स विच लीड यू टू फ्रेमिंग द बेस्ट रिप्लाईज एंड आंसर्स। सो एक बार फिर से सभी पॉइंट्स का रिकैप देखते हैं। फर्स्ट, गेट ऑन द ग्राउंड, मतलब खुद को क्रिटिकल सिचुएशंस में डालकर प्रेशर में बोलने की आदत डालो। सेकेंड, लॉजिकल थिंकिंग, इन सभी चीज़ों में से कुछ करो जिससे आपका प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स डेवलप हो। थर्ड, वोकल फ्लुएंसी, अपने बोलने की फ्लुएंसी बढ़ाओ पेन वाली एक्टिविटी करके और अपने मुंह को ज़्यादा से ज़्यादा मूव करके बोलो। फोर्थ, वॉच एंड लर्न, क्रिएटिव एंड यूनिक रिप्लाईज के लिए उनको देखो जो इसमें एक्सपर्ट हैं। सो दोस्तों, ये वीडियो सिर्फ इस चीज़ के ऊपर नहीं है कि बेस्ट सैवेज रिप्लाईज कैसे देते हैं, बेस्ट जोक्स कैसे मारते हैं या क्लास में बेस्ट आंसर्स कैसे देते हैं, बल्कि इट्स फार मोर देन दैट कि अच्छा बोलते कैसे हैं, जिससे आपकी कम्युनिकेशन ड्रास्टिकली डेवलप होगी और आप अपनी लाइफ में एक्सेल कर पाओगे। सो दोस्तों, इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। मैं आदित्य विश्वकर्मा आप सभी से विदा लेता हूँ और आप सभी को ऑल द बेस्ट।